शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो पंकज धीर को नहीं जानता होगा। वो नाम जिसने महाभारत के कर्ण के रूप में लोगों के दिलों में अमर जगह बनाई। आज वही कर्ण इस दुनिया को अलविदा कह गए। हिंदी सिनेमा और टीवी की दुनिया में शोक की लहर है, क्योंकि 68 साल की उम्र में अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया है। कहा जा रहा है कि वे लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और अंततः 15 अक्टूबर को जिंदगी की जंग हार गए। महाभारत के कर्ण के रूप में उन्होंने जो अभिनय किया था, उसे आज भी आइकॉनिक कैरेक्टर कहा जाता है। वो सिर्फ एक किरदार नहीं था, बल्कि एक भाव था जो न्याय, सम्मान और संघर्ष का प्रतीक बन गया। पंकज धीर ने जब वो भूमिका निभाई, तब शायद उन्हें भी नहीं पता था कि यह किरदार उन्हें अमर कर देगा। लेकिन किसे पता था कि जीवन की सबसे कठिन लड़ाई उन्हें असल जिंदगी में लड़नी पड़ेगी, वो भी एक ऐसी बीमारी से जो आज लाखों लोगों की जान ले रही है, कैंसर से। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंकज धीर कुछ समय पहले सर्जरी से गुजरे थे और ऐसा लगा था कि वे अब ठीक हो रहे हैं, लेकिन कैंसर फिर लौट आया। मेडिकल भाषा में इसे कैंसर रिकरेंस कहा जाता है, यानी जब बीमारी इलाज के बाद दोबारा शरीर में वापस आ जाती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन के बावजूद शरीर में कुछ कैंसर सेल्स छिपे रह जाते हैं। जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, तो ये सेल्स दोबारा एक्टिव हो जाते हैं और कैंसर फिर हमला बोल देता है। कहा जा रहा है कि यही हुआ पंकज धीर के साथ भी। एक वक्त था जब वे ठीक लग रहे थे, लेकिन कुछ महीनों के भीतर हालत तेजी से बिगड़ गई। वे फिर से अस्पताल में भर्ती हुए, सर्जरी हुई, लेकिन इस बार शरीर ने साथ छोड़ दिया। परिवार ने भी यह नहीं बताया कि उन्हें कौन सा कैंसर था, लेकिन इतना साफ है कि बीमारी बहुत गंभीर थी। ये सिर्फ एक कलाकार की मौत नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच की विदाई है जिसने दशकों तक भारतीय टेलीविजन पर अपना असर छोड़ा। महाभारत में कर्ण का रोल निभाने वाले पंकज धीर ने सिर्फ अभिनय नहीं किया, बल्कि उस किरदार को जिया। कर्ण की शान, उसकी पीड़ा और उसके संघर्ष को उन्होंने इतने सजीव ढंग से पर्दे पर उतारा कि दर्शक आज भी उन्हें उसी रूप में याद करते हैं। पंकज धीर न सिर्फ एक महान अभिनेता थे, बल्कि निर्देशक भी रहे। उनके पिता सीएल धीर मशहूर फिल्म डायरेक्टर थे, जिन्होंने परवाना और माय फादर गॉडफादर जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था। पंकज धीर की पत्नी अनीता धीर एक प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, जिन्होंने विक्टोरिया नंबर 203 और डायमंड्स आर फॉरएवर जैसी फिल्मों में काम किया। उनके बेटे निकेतन धीर भी एक जाने माने अभिनेता हैं, जिन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस और शेरशाह जैसी फिल्मों में दमदार भूमिकाएं निभाईं। पंकज धीर का सफर बताता है कि असली कलाकार वही होता है जो हर किरदार में जान डाल दे, चाहे वो मिथक का नायक हो या जिंदगी का सिपाही। उन्होंने हमेशा कहा था कि कर्ण का रोल सिर्फ एक एक्टिंग नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। आज जब वे नहीं रहे, तो ऐसा लगता है जैसे भारतीय टेलीविजन के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय खत्म हो गया है। दुनिया भर में कैंसर आज मौत का एक बड़ा कारण बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट बताती है कि साल 2020 में करीब 1 करोड़ लोगों की मौत कैंसर से हुई थी। यह आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है, और पंकज धीर का जाना हमें फिर यह याद दिलाता है कि बीमारी कितनी निर्दयी और बेबस कर देने वाली हो सकती है। लेकिन उनकी यादें, उनके डायलॉग्स और उनका अभिनय हमेशा जीवित रहेगा। महाभारत का वो दृश्य जब कर्ण रथ से उतरकर जमीन पर पड़ा है और सूर्य की ओर देखता है, वही दृश्य आज सिनेमा के हर प्रेमी की आंखों में फिर घूम रहा है। पंकज धीर भले ही इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनके किरदार, उनके शब्द और उनका असर हमेशा जिंदा रहेगा। उन्होंने खुद कहा था, कर्ण मरा नहीं था, वो सिर्फ अमर हुआ था, और आज वही पंक्ति उनके लिए सटीक लगती है। पंकज धीर को भारत के हर घर में याद किया जाएगा, एक कलाकार के रूप में, एक पिता के रूप में, और उस इंसान के रूप में जिसने कभी हार नहीं मानी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भारत हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।